नमस्कार सभी का। आज अंक सत्वा की तरफ से 7 तारीख 5वां महीना 2023। आज का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम 7 बजे 7 तारीख को और आज के जो सन है 2023 इसका टोटल भी 7 है। तो आज का दिन जो है वो 7 चक्रों की बातें ना हो तो आज का दिन अधूरा रह जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। साथ ही हम लोग समाज में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अंक सत्वा के साथ जुड़कर हमें ये मौका मिला कि हम आप सभी से 7 चक्रों के बारे में बात कर सके। देखिए, जहां तक 7 चक्रों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र जो है वो हमारा रूट चक्र है। रूट चक्र के बाद हमारे जीवन का संचार शुरू होता है। बट कभी हमने सोचा है कि चक्रा है क्या? हमने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस या वेबिनार्स होते हैं जिसमें कहते हैं कि चक्रा एक्टिवेशन करवा रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग करा रहे हैं, चक्रा अलाइनमेंट करा रहे हैं। जहां तक रही अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की बात, तो ये हमें समझने की जरूरत है कि चक्रा को समझने से पहले हम चक्रा की बैलेंसिंग या उसके अलाइनमेंट की बात नहीं कर सकते। नमस्कार गीता जी, आरती जी, आपका स्वागत है अंक सत्वा के इस वेबिनार में, जहां हम 7 चक्रा की बातें कर रहे हैं। क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी। जी मैम। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं। 7 चक्र जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में बोला जाए तो इसे व्हील बोलते हैं। हमारी बॉडी में 7 व्हील जो हमें एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को संचार के लिए। अब वो कैसे होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये एक एनर्जी पॉइंट है जो हमारी रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइन है, उसमें होते हैं। तो जब भी हम चक्रा की बैलेंसिंग की या उसके मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए कहते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, हमारे शरीर के जो केंद्र बिंदु हैं, वो सबसे पहले जब कार्य करते हैं तो वो हमारी बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी देते हैं। जब हम इन चक्रास पे काबू पा लेते हैं, जब हम इनके चक्रास पे अलाइन कर लेते हैं, इन्हें बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी एक स्वस्थ बॉडी होती है, जो कि ना कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होती है बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होती है। अब ये जो ऊर्जा के हमारे केंद्र है, कहने को कहा जाता है कि 109 है, फिर कहा जाता है जी 12 12 जो है वो महत्वपूर्ण है, फिर कहते हैं 9 महत्वपूर्ण है। लेकिन सही मायने में हमारी पूरी बॉडी को अगर देखा जाए तो 7 चक्रों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज इन्हीं चक्रों के बारे में हम आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी गीता जी, आप मेरी वॉइस सुन रही हैं? गीता जी, मेरी वॉइस सुन रही हैं आप? चलिए, मे बी वॉइस डिस्टरबेंस होगा। जब हम मूलधार चक्र के बारे में बात करते हैं, यानी रूट चक्र के बारे में बात करते हैं,
तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सबसे पहले अपना रूट डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस बॉडी। तो जब भी हम मेडिटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम फाउंडेशन की बात करेंगे, यानी हमारी बॉडी के फाउंडेशन की। तो ये जरूरी नहीं है कि बाकी सभी चक्रा में से कोई एक चक्रा जो है, कोई भी चक्रा हमारा जागृत हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें रूट चक्रा पे कंसंट्रेट करना होता है। जैसे हम लोग करवाते हैं रूट चक्रा पे कंसंट्रेट, तो उसके लिए हम योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या चक्रा मेडिटेशन के माध्यम से उनको जागृत कराते हैं, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं आता, इसमें समय लगता है। अब हम बात करते सबसे पहले मूलधार चक्र के बारे में, यानी रूट चक्र के बारे में। जब हम रूट चक्र के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे पहला मतलब क्या है? ये अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ से एसोसिएटेड है। जब ये अर्थ से एसोसिएटेड होता है तो हम सबसे पहले ग्राउंडिंग की बात करते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ योर बॉडी। और सही मानिए 99.9% जो लोग हैं वो रूट चक्र पे ही रहते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये टेल बोन के एरिया पे एसोसिएटेड होता है। मूलधार चक्र जो होता है हमारा, टेल बोन की जो एरिया है उस वहां पाया जाता है। जब हम अपनी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी, ना कि फिजिकली बल्कि मेंटली, कि मेंटली हम कितने स्टेबल हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट से रिलेटेड इश्यू होता है। अब आप सोचेंगे जी कॉन्स्टिपेशन पेट से रिलेटेड इश्यू, ये तो सभी लोगों को होता है। तभी मैंने कहा कि 99% लोगों को मूलधार चक्र से एसोसिएटेड माना जाता है, क्योंकि कोई भी बीमारी है वो हमारी पेट से रिलेटेड है। जब आपका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है। इससे होता क्या है कि हम अपनी बॉडी में वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते। मैम प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। हम इसमें स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अगर अपने माइंड में स्टेबिलिटी रखनी है आपने, तो रूट चक्र को आपने बहुत अच्छे से समझना है पहले कि रूट चक्र एक्चुअल में क्या है। क्योंकि रूट चक्र रेड कलर में होता है, इसका बीज मंत्र लम होता है, लम। इसके प्रैक्टिस करते करते लाल रंग जो है हम शक्ति का प्रतीक मांगते हैं। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब इस बॉडी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं मेंटली और फिजिकली, तब आप रूट चक्र की बात करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि मूलधार चक्र के बाद ही हम बाकी चक्रों पर कार्य करते हैं। अब अगला चक्र की बात करें जो हमारा होता है स्वादिष्टान चक्र, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। ये क्रिएटिविटी दिखाता है। आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, किसी भी बात पे आप अगर उनसे आइडियाज मांगते हैं तो वो बहुत इजीली आपको आइडियाज दे देते हैं, आपको बहुत इजीली कोई चीज समझा देते हैं कि अरे इसमें आप इस तरीके से कर लीजिए। तो वो आपका जो सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, उसकी तो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो इतनी ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। तो आप इससे अपने आप को एसोसिएटेड भी कर सकते हैं कि कौन सा चक्र जो है मेरा वो कार्य करने के लिए सक्षम है। ये आपकी बेली बटन जो है, आपका जो नेवल है, उसके जस्ट बिलो होता है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो बेली बटन के नीचे लगाते हैं। पर याद रखें जब तक रूट चक्र आपका जनरेटेड नहीं होगा,
आप स्वादिष्टान चक्रा में नहीं जा सकते। अगला है आपका मणिपुर चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस। जब हम में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम कुछ भी कर लेंगे, लाइफ में हम कुछ भी अचीव कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंस जब क्रिएट होता है वो हमारा मणिपुरा चक्रा से एसोसिएटेड होता है। ये जो चक्रा होता है अगर ये ब्लॉक होता है, आपने देखा होगा बहुत लोगों को अल्सर होता है, हार्ट बर्न होता है। जब उनका मणिपुरा चक्रा ब्लॉक होगा या अलाइन नहीं होगा या बैलेंस नहीं होगा तो इसी प्रॉब्लम से वो लोग एसोसिएटेड होते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि जो हमारे जितने चक्रास है वो ना कि आपकी बॉडी में एक चेंज लाते हैं बल्कि आपके माइंड में भी चेंज लाते हैं। आपको माइंड को शार्प करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे। और इसके साथ अगले हम चक्रा की बात करें तो अनाहता चक्रा जो होता है हमारा, इसकी बहुत ही प्यारी बात ये है कि ये आपका लव से एसोसिएटेड होता है। ऐसे लोग कवि होते हैं, तो जितने भी कवि होते हैं वो आप ये सब समझ लीजिए कि उनका अनाहता चक्रा जो है यानी इट इज इन बिटवीन ऑफ योर हार्ट। तो जो अनाहता चक्रा होता है वो लोग क्या करते हैं, दिल से सोचते हैं, वो दिमाग कम चलाते हैं, वो दिल से सोचते हैं, वो लिखने में अच्छे होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो कंटेंट राइटर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर आपका अनाहता चक्रा ब्लॉक होता है तो आप वेट गेन इश्यूज आते हैं, आपको अस्थमा का इश्यू आ सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो है, प्रॉब्लम है आपको, वो आपके साथ हो सकती है। तो इसको आप ये जस्ट आपके हार्ट में जो होता है, हार्ट के बिटवीन में होता है, तो जब भी हम इसको चाहते हैं कि ये आपके लिए वर्कआउट करे तो आपको पूरा ध्यान जो होता है अपने अनाहता चक्रा में लगाना होता है। ये ग्रीन कलर का होता है। तो जब हम यूजुअली बोलते हैं जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पार्क में जाएं, घास पे नंगे पैर चलें, वो क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा जो है वो हार्ट चक्रा प्योरली एसोसिएटेड है ग्रीन कलर से। तो जो हार्ट पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट हैं, उन लोगों को ग्रीन चीजें वो जितनी ज्यादा देखेंगे उनके लिए उतना अच्छा रहता है। क्या आपको समझ आ रही है चीजें? हाँ जी, हाँ जी। जी। अगला हम बात करते हैं थ्रोट चक्रा के बारे में, जो कि है विशुद्धि। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिनका गला जो होता है, वो देखते हैं बहुत मैक्सिमम हम लेडीज में विशुद्धि चक्र सबसे ज्यादा जनरेटेड होता है क्योंकि हम लोगों को बोलने की बहुत आदत होती है ना। हम गॉसिपिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, हम कोई बात हमें पता लगेगी तो हमारे पेट में पचती नहीं है, हमें लगता है कि मतलब जल्दी जल्दी बता दें। वो हमारे थ्रोट चक्र में, थ्रोट चक्रा जो होता है वो जब एसोसिएटेड होता है, उससे एसोसिएटेड होता है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे भी होते हैं। ऐसे लोग एडवोकेट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। अब हम बात करें कि अगर आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक है तो उसमें आप क्या करें। देखिए थायराइड की जो प्रॉब्लम है ना वो आपकी विशुद्धि चक्रा से यानी थ्रोट चक्रा से, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, गले में लिम्फ हो जाना, या कि मौसम जैसे भी खराब होता है गला आपका एकदम जकड़ा जाता है ना। तो ये सभी चीजें और छोटी छोटी चीजों में आपको एलर्जिक हो जाना, एकदम गले में फील होना, एलर्जिक हो जाना, वो सभी चीजें जो हैं आपकी थ्रोट चक्रा से होती है। ये कोविड से होने लगा है, कोविड के बाद। मैम प्लीज गीता जी जरा बंद कर लीजिए। अच्छा ठीक। हाँ जी थोड़ा बंद कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे तो फिर आप ऑन कर लीजिएगा।
म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जब हम विशुद्धि चक्र की बात करते हैं यानी थ्रोट चक्र की बात करते हैं तो ये नीले रंग का होता है। अब इसको मैं एसोसिएटेड करती हूँ आपकी फिजिकल टर्म्स पे। कहते हैं गले की रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और पानी को हम किस कलर से एसोसिएट करते हैं? ब्लू कलर से। तो इसलिए थ्रोट चक्र जो है हमारा वो ब्लू कलर का होता है, इसको हम ब्लू कलर से एसोसिएट करते हैं। ये आपके एग्जैक्ट थ्रोट पे होता है, गले में होता है। अब अगले चक्र की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका आज्ञा चक्र, यानी जस्ट बिटवीन योर आईब्रोज, जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं। हम लेडीज जो बिंदी लगाती हैं वो उसी रीजन की वजह से लगाती हैं जिससे हम अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर सके। हमें एनर्जीज कंट्रोल करनी होती है अपनी, इसलिए हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। यूजुअली अब तो आपकी जो बिंदी है वो आपकी स्टिकर वाली आ गई है, लेकिन पहले जमाने में हम लोग कुमकुम की रेड कलर लगाते थे यहाँ पे, जिससे हम तेजवान रहे। औरत शक्ति का प्रतीक है ना, तो उसी से एसोसिएटेड है आपका आज्ञा चक्र। इट इज जस्ट बिटवीन योर आईज एंड ऑन योर फोरहेड, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। अब अगर थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक होता है, डिस्टर्ब्ड होता है, तो उसमें क्या होता है? जब थर्ड आई चक्र आपका डिस्टर्ब होगा ना, तो आपको हेडेक रहने लगेगी, माइग्रेन रहने लगेगा, छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ने लगोगे, आपके मूड स्विंग होने लगेंगे। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, यानी मुझे यहाँ पे अपने कंट्रोल लाना है, आज्ञा चक्र पे कंट्रोल लाना है। इसके मैं धीरे धीरे तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सहस्त्रार चक्र। ये चक्र आपके हेड के जस्ट अबव होता है, और इस चक्र का ब्लॉक होना यानी आपका नर्वस सिस्टम खराब होना। इसका ब्लॉक होना आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वॉयलेट कलर का होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये व्हाइट कलर का होता है। इसका एग्जैक्ट कलर अभी तक क्योंकि उस लेवल पे कोई पहुंच नहीं पाया, लेकिन ये दो ही ऐसे रंग हैं जो कि माने जाते हैं। जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं और संत हुए हैं, उन्हीं की बस की ये बात थी कि इस चक्र को वो एक्टिवेट कर पाए। इस चक्र की वजह से जो लोग होते हैं जस्ट टॉप ऑफ योर हेड, तो ये चक्र जो भी उसे एक्टिवेट कर पाता है वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, माइंड से बहुत शार्प होते हैं। ये सभी 7 चक्र जो है आपके जीवन की वो व्हील है, वो केंद्र बिंदु है, जिसको एक एक को समझने में समय लगता है, लेकिन जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम उसे जब मेडिटेट करते हैं तो हम लाइफ में खुद देखेंगे कि हमारी इंट्यूटिव पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये 7 चक्रों के बाद ही आप अटेन कर सकते हैं। आप अपना एक चक्र, रूट चक्र भी अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो उससे आप जीवन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बाधाएं जो हैं उसे खत्म कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगी कि सभी लोग जो है अपना माइक ऑन कर लीजिए और कैमरास ऑन कर लीजिए, सो दैट हम आगे की जो स्टेप है उस पर बढ़े। अब हम सभी चक्रास जो हैं उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी ने भी कुछ पूछना है तो बताइए। सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए क्योंकि अब हम चक्रास पे मेडिटेशन करने वाले हैं। एक एक चक्र आपको अपनी बॉडी में पता लगेगा, आपको समझ आएगा
सभी प्लीज माइक ऑन कर लीजिए, यस कर लिए। बाकी लोग भी प्लीज कर लीजिए। और मैम चक्रा के बारे में गीता जी आपको कितना इंटरेस्ट है, कैसे पता लगा, क्या लगा, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। क्योंकि कोर्स किए थे ना तब बताया था। तो चक्रा का बेसिक फॉलो बेसिक, ठीक है। हाँ फॉलो अप में जाते हैं ना, इसे संडे संडे उसमें हाँ फॉलो अप वगैरह जाते हैं ना हर संडे। तो उसमें बताते हैं भाई बंद लगाना है और ऐसे ही हाथ का चक्र पे जाओ, इस इन बारे में सबने बताया था हाँ जी। कैसे कैसे करना है। तो आप यूजुअली वो चीजें करती हैं? जैसे फॉलो अप पे जाते तब करती, घर पे तो सिर्फ क्रिया करती है और गुरु जी का ध्यान लगाती है। अच्छा जी। सुदर्शन के आ, डेली जैसे ये वाला हाँ ये जी, सब हाँ करती जी, हाँ जी। है। बाकी सभी लोग प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में मजा तभी आएगा जब हम मैं आपको देख पाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिए और कोशिश कीजिए कि आलती पालती मार के बैठे। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाइए। साथ में हो सके तो प्लीज पानी अगर रख लें अपने साथ तो वो बेटर होगा। अगर पानी रख लें अपने साथ, मैं 5 मिनट दे रही हूँ, कोई इशू नहीं है। पानी ले आइए, एक गिलास में पानी रख लीजिए, क्योंकि हर चीज जो है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आज वो वेस्ट होकर निकलने वाले हैं। आपकी बॉडी जो है हील अप होने वाली है। पानी ले लीजिए। मैम म्यूट कर लीजिए माइक को, गीता जी माइक ना म्यूट नहीं है आपका, म्यूट कर लीजिए। चलिए आंखें बंद। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। श्वासों पे आना जाना शुरू करेंगे। आराम से अपनी आंखों को बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस लीजिए, श्वासों को छोड़ेंगे। श्वासों को लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाएं। आसपास की कोई भी आवाज, कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस आपके अंदर नहीं है। श्वासों को लेते रहिए और धीरे धीरे श्वासों को छोड़िए। आंखों को रिलैक्स रखेंगे। श्वासों को लीजिए, गहरी सांस लीजिए, जितनी गहरी ले सके, और उन्हें छोड़िए। अपनी क्षमता के अनुसार श्वासों को लीजिए, गहरी सांस, और श्वासों को छोड़िए। अब आपके आसपास काले रंग का धुआं है, उसे महसूस कीजिए और अपने आसपास की सभी आवाजों को भूलकर अपने श्वासों के आने जाने पर ध्यान दीजिए। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी श्वासों के आने जाने पर रहेगा। वो काला धुआं
आपके आसपास आपको जकड़े रखा था, लेकिन जितना आप श्वासों को ले रहे हैं, वो धुआं आपसे दूर जा रहा है और दूर जा रहा है और दूर जा रहा है। श्वासों को लेते रहें, पूरा ध्यान श्वासों पर। ये काला धुआं आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटी है, जो आपके शरीर को छोड़कर आपसे दूर होती जा रही। आपकी बॉडी अब ढीली हो रही है और ढीली हो रही है और ढीली हो रही है। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बॉडी में बिल्कुल रिलैक्सेशन है। श्वासों के आने जाने पर गहरी सांस लेते हुए गहरी सांस छोड़ रहे हैं, शरीर को ढीला महसूस कर रहे हैं। अब आप बहुत रिलैक्स हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूं, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं। इसी के साथ आपके सर से एक सफेद लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। महसूस कीजिए उस लाइट को, उस दिव्य ज्योति को महसूस कीजिए, उसकी गर्माई को महसूस कीजिए जब आपके माथे पर जाती हुई आपको महसूस हो रही है। महसूस कीजिए वो लाइट जो धीरे धीरे आपके माथे पर जा रही है। आपके सहस्त्रार चक्र से वो छूती हुई आपकी थर्ड आई चक्र की ओर जा रही है और वो सफेद लाइट आपको एक खुशी, एक रिलैक्सेशन दे रही है। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं और मेरे शरीर की सभी बीमारियां, सभी टेंशन, सभी स्ट्रेस, ये लाइट उसको अपनी ओर लेते लेते आपके शरीर की ओर बढ़ती चली जा रही है। महसूस कीजिए उस लाइट को, आंखें बंद कीजिए और देखिए ये लाइट कितनी खूबसूरत है, जो आपके शरीर की ओर बढ़ती चली जा रही। अब धीरे धीरे थर्ड आई चक्र से वो आपके आंखों को स्वस्थ कर रही है। आंखों को स्वस्थ करते करते आपकी कान की ओर जा रही है, आपके गालों की ओर, और आप स्वस्थ हो रही हैं। उस लाइट की गर्माई को महसूस कीजिए, उस सफेद लाइट की गर्माई को महसूस कीजिए, उस आवाज को जो वो लाइट आपको देना चाह रही है। महसूस कीजिए और धीरे धीरे वो लाइट आपके गले की ओर जा रही है। गले के सभी विकारों को, सभी परेशानियों को दूर कर रही है। महसूस कीजिए वो आपके कंधे की ओर जा रही है। आपको अपने कंधों से हाथों तक, कोहनी तक और अब हथेलियों तक उस लाइट की गर्माई महसूस हो रही है। आपकी सभी दर्दें, सभी परेशानी
सभी विकार दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे ये व्हाइट लाइट आपके हार्ट चक्र की ओर जा रही है, आपके दिल को स्वस्थ कर रही है। दिल में लगी किसी की कोई भी बात जो चुभी है, उसको लेकर ये लाइट आपके मणिपुरा चक्र की ओर बढ़ रही है। आपके मणिपुरा चक्र में आपकी कमर की ओर, पेट की ओर ये लाइट जा रही है। आपकी बॉडी में उस गरमाई का एक महसूस और उसकी आवाज को आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन प्रदान हो रहा है। ये आपके स्वादिष्टान चक्र यानी आपकी पेट की ओर, आपकी नाभि के आसपास सभी चक्रों को एक्टिवेट कर रहा है। और ये व्हाइट लाइट आपके मूलधार चक्र की ओर बढ़ रहा है, आपकी टांगों की ओर, आपके पूरे शरीर की ओर सभी नेगेटिव एनर्जी को खींचता हुआ ये सफेद लाइट हमारी पृथ्वी की ओर जाती हुई महसूस हो रही है। मदर अर्थ में आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज, किसी भी तरीके की बीमारी, किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट खत्म हो रहा है। अब आप सिक्योर हैं, अब आप खुश हैं, अब आप बहुत रिलैक्स हैं। बॉडी में सभी एनर्जीज, सभी नेगेटिव एनर्जीज आपके शरीर से जा चुकी हैं और ये आपकी बॉडी में एक प्रोटेक्शन लेयर बना रही हैं। आपको आपसे मिला रही हैं। अपने जीवन में जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपको आपके सामने खड़ा कर रही है। उनके पास जाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए, अपने गुरुओं को, अपने देवताओं को, क्योंकि अब आप एक अच्छी सोल हैं। आपकी बॉडी की सभी एनर्जीज जा चुकी हैं। अब ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का मिलन आपसे हो रहा है। अपने मन की आंखों से उन्हें प्रणाम करें और एक प्रोटेक्टिव लेयर अपनी बॉडी पे महसूस करें, उस गरमाई को महसूस करें। अब आप जिनको बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनको आपने देखा, उनसे इजाजत लें, उन्हें अलविदा करें। अब आपकी शरीर में नई ऊर्जा का स्रोत है। अंतर चेतना को जगाएं। आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो अब आप जीवन में कुछ भी कर सकती हैं। चाहे जितना भी आंधी तूफान, कोई भी मौसम आए, आप एक पर्वत की तरह खड़ी रहेंगी। आपके अंदर उस शक्ति का संचार हो चुका है।
अब धीरे धीरे मदर अर्थ से एक गोल्डन लाइट आपके शरीर में जमीन से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। आपके पैरों की ओर आती हुई उस गोल्डन लाइट को महसूस करें। कितनी कोमल, कितनी सुंदर वो लाइट है। अपने स्पाइन को सीधा रखें, क्योंकि अब हम रूट चक्रा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, ये चक्रा आपके जीवन में आपको आत्मविश्वास से भरने वाला है। मूलधार चक्रा आपकी टेल बोन है, तो आपकी स्पाइन की टॉप, जो आपके स्पाइन के नीचे से, वहां से अंदर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। और धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट लाल रंग की हो गई है। अब देखिए सबसे पहले कि आपको लाल रंग की कौन सी चीज दिख रही है। लाल रंग की बहुत सारी चीजें आपको दिखने वाली हैं। लाल रंग का दुपट्टा, लाल सेब, लाल स्ट्रॉबेरी। महसूस कीजिए उस लाल रंग को, जो आपके मूलधार चक्र में वो गोल्डन लाइट मिलकर आपको लाल रंग दे रही है। महसूस कीजिए क्या दिख रहा है आपको। लाल रंग, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग। पूरी बॉडी में उस लाल रंग का संचार हो रहा है। मूलधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और इसके साथ 3 बार मेरे साथ बोलेंगे लम। सांस लीजिए, श्वास लीजिए। लम। श्वास लेते हुए लम। गहरी श्वासों को लेते हुए लम। अब वो गोल्डन लाइट लम यानी रूट चक्रा से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। कितनी सुंदर लाइट है वो, आपकी बॉडी में ठंडक दे रही है। मूल धारा चक्रा थे स्वादिष्ठान चक्रा की ओर जाती हुई आपकी नाभि से जस्ट नीचे अब वो लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। उस गोल्डन कलर को महसूस करें। वो गोल्डन कलर जो है वो अब ऑरेंज कलर का हो रहा है धीरे धीरे। संतरी कलर का वो आपकी पूरी बॉडी में ऑरेंज कलर का संचार कर रहा है। आपके सैक्रल रीजन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपकी बॉडी में आपकी एनर्जीज को वाइब्रेट कर रहा है। धीरे धीरे अगर स्पाइन सीधी रखें तो हमें अपनी स्पाइन में गर्माहट महसूस होगी। देखिए ऑरेंज रंग का आपको क्या दिख रहा है। संतरा दिख रहा है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज रंग का कपड़ा भी दिख रहा है। ऑरेंज रंग की क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, उसे देखिए और महसूस कीजिए।
उसको देखकर महसूस करके अब हम स्वादिष्टान चक्रा का बीज मंत्र करेंगे, जो कि है वम। वम। गहरी सांस लेंगे, वम। गहरी सांस लेते हुए वम। एक बार फिर नाभि के पास ध्यान लगाते हुए ऑरेंज कलर को अपनी बॉडी में उसका संचार होते हुए देखते हुए गहरी सांस लेते हुए वम। अपने स्वादिष्टान चक्रा से मणिपुरा सैक्रल रीजन धीरे धीरे नेवल से ऊपर की ओर जाते हुए वो गोल्डन लाइट येलो कलर की हो रही है। वो येलो रंग की जो दिख रही है, देखिए येलो रंग का क्या क्या दिख रहा है आपको। पीला रंग, पीला यानी सूर्य का रंग। महसूस कीजिए उसकी गर्माई को, जो आपके पेट और सीने की ओर आपके शरीर में मणिपुरा चक्रा का संचार कर रही है। पीले रंग का संचार करती हुई आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन दे रही है। वो गोल्डन लाइट बिल्कुल येलो हो चुकी है। येलो रंग की बहुत चीजें दिख रही हैं। पीले रंग का सूर्य दिख रहा है, जो आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा। उसके तेज को महसूस करें। उसका तेज आपको आपसे मिला रहा है, आपके मणिपुरा चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है। मणिपुरा चक्रा येलो रंग, पीले रंग को याद करते हुए हम मंत्र करेंगे रम। र। श्वास लेंगे गहरी, रम। गहरी सांस लेते हुए रम। तीसरी बार पीले रंग को महसूस करते हुए उसकी तेज को अपनी नेवल से ऊपर महसूस करते हुए पूरा जोर लगा के श्वास गहरे लेते हुए रम। मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट करते हुए सीधा अपने हृदय के पास आपके हार्ट चक्रा की ओर वो गोल्डन लाइट कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी सूक्ष्म लग रही है, कितनी कोमल लग रही है। और वो अनाहता चक्र आपके हार्ट चक्रा आपके सीने की ओर फैलती हुई हरे रंग की हो रही है। हरे रंग की घास होती है, हरे रंग की सब्जी होती है। उस हरे रंग के प्रकाश को महसूस कीजिए, गोल्डन से किस तरह वो हरे रंग में बदल रहा है। हार्ट चक्र में उस हरे रंग के संचार को होने दीजिए। वो हरे रंग का संचार आपके जीवन में हरियाली लाएगा। आपका दिल
हमेशा स्वस्थ रहेगा, दिव्यमान रहेगा, दिल में सभी के लिए उदारता रहेगी, सभी के लिए खुशी रहेगी। हार्ट चक्र की ओर, अनाहता चक्र की ओर जाते हुए बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और इसका बीज मंत्र है यम। यम। गहरी सांस लेते हुए यम, दिल की ओर सोचते हुए, हरे रंग की ओर सोचते हुए, दिल में बहुत सारी खुशियां और अपने जीवन की सभी अच्छी चीजें सोचते हुए एक बार फिर विशुद्धि चक्र के बारे में सोचते हुए कि अब हम विशुद्धि चक्र की ओर जाएंगे, अनाहता चक्र को प्रणाम करते हुए एक बार फिर से पूरे जोर के साथ हरे रंग का महसूस करते हुए अपने हृदय में एक बार आखिरी फिर करेंगे यम। हरे रंग को अपने हृदय की ओर महसूस कीजिए, उस हरे रंग की खुशी को महसूस कीजिए। हो सकता है उस हरे रंग की खुशी को महसूस करते हुए आपको रोना भी आए, आप इमोशनल हो, आज हो जाइए इमोशनल। सारी खुशियों को अपनी ओर खींचते हुए, सारे गुड लक को अपनी हृदय में समाते हुए उस हरे रंग की चेतना को अपने अंदर लेते हुए हम धीरे धीरे अपने गले की ओर जा रहे हैं। हम अपने गले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वो गोल्डन लाइट, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र गले की ओर जाते हुए आसमानी रंग की बहुत खूबसूरत नीले रंग में चेंज हो रही है। नीले रंग में देखिए क्या क्या दिख रहा है, जो आपको बहुत सारा पसंद है वो चीजें। नीले रंग आजादी का रंग, खुशहाली का रंग, एक खूबसूरत आसमान का रंग जिसमें आप उड़ सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं, जिसमें आप फ्रीडम फील कर सकते हैं। वो गोल्डन लाइट धीरे धीरे नीले रंग में चेंज हो रही है। उसे फील कीजिए, उसे अपनी बॉडी में एंटर होने दीजिए, बॉडी को ढीला छोड़िए। बहुत खूबसूरत फीलिंग है ये। नीला रंग जो आपको आपसे मिला रहा है, विशुद्धि चक्र को मिला रहा है, थ्रोट चक्र को आपसे मिला रहा है। और इसी के साथ थ्रोट चक्र का मंत्र हम करेंगे 3 बार, इसका हम बीज मंत्र करेंगे जो कि है ह, हल वाला ह। श्वासों को लेंगे, गहरी सांस, हम। उसकी वाइब्रेशन को महसूस कीजिए जो आपके मस्तिष्क तक जा रही है। एक बार फिर गहरी सांस लेते हुए हम। अपनी बॉडी में उस वाइब्रेशन को जाने दीजिए जो आपकी पूरी बॉडी को हिला रही है, आपको वाइब्रेशन दे रही है। नीले रंग को सोचते हुए, आसमान की खूबसूरती को महसूस करते हुए, पूरी एनर्जी के साथ
श्वासों को और गहरा लेते हुए हम अब वो गोल्डन लाइट ब्लू कलर की हो गई और धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। इंडिगो कलर की हो रही है, आपके माथे के बीचों बीच जाते हुए आपको बहुत रिलैक्स फील कर रही है। आप स्वस्थ हैं, आप मजबूत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती हुई हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम के उच्चारण के लिए तैयार रहें। श्वासों के आने जाने पर ध्यान लगाएं और गहरी सांस लेते हुए ओम। एक बार फिर से श्वासों को लेते हुए ओम। गहरी सांस लेते हुए माथे के बीचों बीच ध्यान लगाते हुए उस गोल्डन लाइट को आपकी बॉडी में सारे चक्रों को खुशियां देते हुए आगे बढ़ते हुए बॉडी में वाइब्रेशन महसूस करते हुए एक बार फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेते हुए ओम। अब वो गोल्डन लाइट आपके सर के बिल्कुल ऊपर है, आपकी बॉडी से धीरे धीरे आपके सर की ओर जा रही है, क्राउन चक्रा की ओर। सहस्त्रारा चक्रा, सहस्त्रारा चक्रा जो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। इसमें भी हम ओम का उच्चारण करेंगे, श्वासों के ध्यान में लेते हुए गहरी सांस लेते हुए ओम। ओम। गहरी सांस लेते हुए अपने सर के ऊपर क्राउन चक्र को महसूस करते हुए ओम का उच्चारण आखिरी बार करेंगे और सभी चक्र को धन्यवाद करेंगे। श्वास को गहरे और गहरा महसूस करते हुए ओम। और वो धीरे धीरे लाइट आपकी बॉडी से बाहर जा रही है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, आपको सारी एनर्जीज दे रही हैं। अपनी बॉडी को धन्यवाद कीजिए, अपने सभी चक्रों को धन्यवाद कीजिए, सभी रंगों को धन्यवाद कीजिए, अपने सभी बॉडी ऑर्गन्स को धन्यवाद कीजिए। इस परमात्मा को, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। सभी चक्रों को धन्यवाद करते हुए हाथों को मसलेंगे और अपने शरीर में आप वापस
आएंगे, उस वाइब्रेशन को अपने हाथों में महसूस करेंगे और हाथ को बहुत जोरों से गर्म करते हुए मलेंगे, हाथों को बहुत अच्छे से मलेंगे, अपनी बॉडी को महसूस करेंगे। अब हम वापस अपनी बॉडी में, अपनी अवतर चेतना में वापस हैं, अपने शरीर में वापस हैं। इस शरीर का धन्यवाद करते हुए अपने हाथ की हथेलियों को जब गर्म हो जाए अच्छे से तो अपने आंखों पर लगाएंगे। इसको बिल्कुल गर्म कर कर अपनी आंखों पे हथेलियों को लगाएंगे। अपनी आंखों पर हथेलियों को लगाने के बाद बहुत धीरे, उंगलियां नहीं हथेलियां लगाएंगे। उसकी गरमाई को महसूस कीजिए। अपने सभी को, बड़ों को, अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हुए अपने शरीर में वापस आते हुए, सबको धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, जितना धीरे हो सके। और मैं अब अनम्यूट कर रही हूँ। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। अब हम जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। गीता जी, मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैम वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, वर्मा जी, मैम आपका नाम क्या है? निकिता। हाँ जी, निकिता। निकिता। हेलो मैम अंकिता। कैसा लगा? अच्छा, नाइस। बॉडी में कैसा फील हुआ? सभी रंगों के हिसाब से आपको अपने शरीर में कैसा फील हुआ? वो मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेट होते ना, हाँ जी, वही फील हो रहा था। सभी रंगों को महसूस किया आपने अपनी बॉडी हाँ, में सबको एंटर फील करते हुए? किया। हाँ, फील किया था मैंने। वो इमेजिनेशंस के थ्रू कलर्स अपने आप हो रहे थे। बिल्कुल। और वो धीरे धीरे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की जो बातें होती हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। बट इसको कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। हाँ जी, गीता जी, मैम अनम्यूट कर लीजिए। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। चलिए, जब तक हम मैम आपसे बात कर लेते हैं। शमशाह हिरानी, मैम अनम्यूट कर लीजिए। इट वॉज वेरी ग्रेट डिफरेंस, मतलब एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच गए थे। ओके, आई कुड सी डायरेक्टली द ब्लू कलर, व्हाट यू सेड इन द लास्ट। जब गोल्डन कलर से मेरा स्टार्ट हुआ था तो डायरेक्टली आई फेल्ट दैट ब्लू कलर। मैं कितना ही दूसरे कलर्स देखने की कोशिश कर रही थी बट नहीं देख पा रही। होता है एक कलर जो है, जो आपकी बॉडी में प्रॉपरली एक एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जनरेटेड होता है। तो आप देखना चाहेंगे और भी रंग, लेकिन आपको वही रंग दिखेंगे। यस, तो ब्लू कलर में क्या क्या देखा आपने? ब्लू कलर में ऐसे लगा मुझे जैसे पानी की लहरें हो, वेरी गुड। और जैसे आसमान और पानी मिक्स हो रहा हो। ओह वेरी गुड। आप पहले भी मेडिटेशन करते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो ये बहुत अच्छे सिग्नल है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको इतने अच्छे लेवल पे रेड से पहले आपको ब्लू दिख रहा है और उसके बाद दो रंगों को समावेश दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छी, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इसको बढ़ाइए, ये आपको बहुत जल्दी आपकी, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। गले से रिलेटेड कोई इशू है? यस, इसलिए दिखा। गले से रिलेटेड क्या इशू है आपको? गला हमेशा ब्लॉक्ड होता है। ओके,
तो काफी बार बोलने में भी दिक्कत होती है, बट दैट इज कोई लंप जैसा कुछ नहीं है एज हाँ। सच, इट इज अ ब्लॉक ऑफ नेसल ब्लॉकेज की तरफ से। मौसम जब चेंज होता है तब उसको फील होता होगा आपको। नहीं, ऑल टाइम रहता है, पूरा साल रहता है। आपको ब्लू कलर इसलिए दिखा क्योंकि जब मौसम का चेंज होता है कुछ लेवल तक आपको वो चीज बढ़ी हुई दिखती है, वो चीज बढ़ती होगी जब हमेशा मौसम चेंज ऑल टाइम रहता होगा। आई एग्री विद इट, लेकिन कुछ चेंजेस आपको तब महसूस होते होंगे जब आप एक मौसम से दूसरी मौसम की ओर जाते हैं। ओके। तो बहुत अच्छे साइंस है, इसको थोड़ा और आप बढ़ाएंगे तो एक बहुत अच्छा लेवल आप अटेन कर सकते हैं। गीता मैम अभी हुआ नहीं अनम्यूट। आप स्क्रीन से अनम्यूट कीजिए, आपके यहाँ पे ना अनम्यूट, हाँ म्यूट का जो बटन है ना, माइक कट है वो, आई डोंट नो क्या हुआ, चलिए कोई नहीं। तो इस तरीके की जो हमारी बॉडी चक्रास जो है उसके लिए हम लोग क्लासेस जो हैं वो इस वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको बॉडी चक्रास के बारे में आपको पूरा समझाया जाएगा। जब वो जो ये थेरेपी है बेसिकली जो आपको एनर्जीज देती है किस चीज में, आपके फिजिकली और आपको मेंटली, तो आपको एट्यून किया जाएगा जिससे आप चक्र की कॉन्टिन्यूस जब आप उनकी एक्सरसाइज करेंगी, जिसमें हमारा योगा भी रिलेटेड होता है, प्राणायाम होता है और आपके चक्र जो है उस पर वर्क किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगी कि इस टोटल प्रॉपर कोर्स में आपको फील होगा कि आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी है और धीरे धीरे इसे अगर आप बढ़ाएंगे तो आई कैन एंश्योर यू सबसे पहले आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी। आप बोल दोगे आपको पता नहीं होगा और वो काम हो जाएगा। और फेस पे ना सबसे पहले यहाँ चीक्स पे ग्लो आने लग जाएगा, तो पार्लर का आपका खर्चा भी खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट पार्लर का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आपको फील होगी। जो आप गले की भी इशू बता रहे हैं या कोई भी बॉडी में इशू हो वो आपको क्योर होता हुआ सामने दिखेगा। तो इन शॉर्ट इस कोर्स के थ्रू आप खुद भी ठीक हो पाएंगी और सामने वाले को भी ठीक कर पाएंगे। इसके लिए हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके सारे कंटेंट्स जो है जो उस चक्रा के कोर्स में कराए जाएंगे मैं आपको वो सभी जो है शेयर करूंगी। तो मेरा नंबर है 9582366996। I repeat and I'll do on a chat first. 9582366996. This is my number. आप इस नंबर के थ्रू मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और इसके साथ हम ट्यूसडे से एरोमा थेरेपी का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। हम लेवल 1 एरोमा थेरेपी का कोर्स शुरू कर रहे हैं जिससे आप अपनी बॉडी को इस थेरेपी से किस तरीके से क्योर कर सकते हैं वो हम आपको उसमें सिखाएंगे। इसी के अलावा मुद्रा थेरेपी जो है वो कोर्स भी हमारा हो रहा है। आपको पता है कि कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं जो आप डेली करें तो आप उसे क्योर कर सकते हैं। तो मुद्रा थेरेपी सबसे अच्छी आपको सभी को जो पता है वो ज्ञान की थेरेपी पता है ना। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, ठीक है, ये हमारी थेरेपीज होती हैं। आपकी अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो ये 2 उंगलियां इधर 2 उंगलियां इधर और बीच में यहाँ जो रिंग फिंगर है वहां पे अगर आप प्रेशर देंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं रहेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है उसको आप क्योर कर सकेंगे और अपने आप को एक प्राउड मुद्रा थेरेपिस्ट कह सकेंगे। अब उसकी आ रही मेरी आवाज की तो बंद नहीं है। तो मुद्रा थेरेपी का जो कोर्स है हम लोग नेक्स्ट वीक उसे लेकर आ रहे हैं। उसकी भी जो डिटेल्स है इसमें क्या वो नहीं मैं आया इसी है? नंबर पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। उसके अलावा हमारी योगा की क्लासेस हो रही हैं जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं।
जो हम मॉर्निंग में और इवनिंग में कंडक्ट करते हैं। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट, प्लस आई हैव डन MD in acupressure, MD in cupping and MD in पंचकर्मा। तो एरोमा थेरेपी और अल्टरनेटिव साइंस के थ्रू हम अपनी बॉडी को इस तरीके से चेंज करें, और ये अंग सत्वा ने ठान लिया है, अंग सत्वा ऑर्गेनाइजेशन, अंग सत्वा अकेडमी, हम लोगों ने ये ठान लिया है कि अपनी हेल्थ को हम दवाइयों को छोड़कर उसके बिना भी हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लोगों को थायराइड होता है तो आप दवाई लेते हैं, हाँ जी, दवाई लेते हैं, और आपको लगता है कि सुबह सुबह वो उठते ही हम लोग उसकी दवाई लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपना थायराइड ठीक करना है। बट सॉरी फॉर माय वर्ड्स, उस गोली से आप थायराइड ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने खान पान, अपनी लाइफस्टाइल, उन सभी चीजों में चेंज लाना पड़ता है। आपको ये थेरेपीज के थ्रू उसको क्योर करना होगा। गोली सिर्फ आपको आपकी प्रॉब्लम क्योर नहीं करेगी, उसे जस्ट कंट्रोल करके बैठ जाएगी, और जिस दिन वो दवाई जो है आप छोड़ोगे उस दिन आपका थायराइड बढ़ जाएगा। तो वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो इसलिए अल्टरनेटिव थेरेपीज को अपनाएं। इसके थ्रू आप अपनी बॉडीज में देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आप खुद ला सकते हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि आप सभी लेडीज जो है ना, अपने घर में कम से कम एक थेरेपिस्ट बन जाए। एक थेरेपिस्ट अगर बन गई तो अपनी फैमिली को आप ठीक कर सकते हैं, राइट। अब इसी के थ्रू, जैसे गले का इशू है आपको, है ना, तो गले के इशू का मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। ये आपका अंगूठा है, ये आपका यहाँ जो पॉइंट है, जो लाइंस है, इसको आप प्रेशर करें तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका गले का इशू क्योर होने लग जाए। किसी को भी इमरजेंसी इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, आप क्या कीजिए, माइग्रेन, हार्ट अटैक जैसा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये रिवील करने के लिए क्या है, ये अंगूठा, ये उंगली, इसके बीच का ये जो गड्ढा है, आप उसको अभी खुद प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगी। यानी कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस है, कुछ तो है जो आपको प्रॉब्लम क्योर करने में हेल्प नहीं कर रहा। माइग्रेन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इमरजेंसी में कहीं भी दर्द हो रही हो, इसे दबाएं, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये हमारी बॉडी की नाड़ियां हैं जिसके थ्रू हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वेबिनार आप सभी को पसंद आया होगा। मैं फिर से अपना नंबर आप लोगों के सामने रख रही हूँ, 9582366996। आप चाहें तो बॉडी चक्र का कंप्लीट हमारा कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुद्रा थेरेपी का कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एरोमा थेरेपी जो हमारी ट्यूसडे से शुरू हो रही है, और बहुत मिनिमम में आपके लिए बेनिफिट ये है कि मैं उसमें आपको ई बुक भी प्रोवाइड करवाऊंगी, और जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर इंडिया, क्या आप अब्रॉड भी उससे काम कर सकते हैं। तो ISO सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। पहले खुद को ठीक कीजिए, फिर अपने घर में सभी को हम ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं थेरेपिस्ट अंकिता आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। जल्दी से हम मिलते हैं। और अंग सत्वा अकेडमी करके हमारा YouTube चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको बहुत नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी, क्योंकि हम सिर्फ हेल्थ के लिए काम नहीं कर रहे, हम अकल्ट के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अकल्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की परेशानी है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं लेकिन प्योरली उसे कोई क्योर नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास टैरो कार्ड रीडर्स हैं, किम शांडिल्य मैम, जो कि आपको आपके क्वेश्चन का सटीक आंसर देंगी। यहाँ तक कि आप टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करके खुद एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। आप रेकी हीलर बन सकते हैं। अपनी एनर्जी से किसी को क्योर करना, इससे बड़ा सुख जो है वो कभी किसी को मिलता नहीं है। और ये किम चांडल्या मैम ही हैं जिन्होंने कोविड में 520 लोगों को कोविड में उन्होंने ठीक किया, सिर्फ और सिर्फ रेकी के थ्रू। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है,
और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है ऑल ओवर इंडिया में इस चीज का कि उन्होंने कोविड जैसी बीमारी में 520 लोगों को ठीक किया है, जिसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि वेंटिलेटर पे थे और उनको ठीक किया है। सेकेंडली हमारे सर ललित पी शर्मा जो कि एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपके नाम के चेंज की वजह से आपके जीवन में कितना चेंज आ सकता है वो कराते हैं। और यहाँ तक कि आप उनसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी यानी आप अपने मोबाइल को चेंज करके, मोबाइल नंबर्स को चेंज करके किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं। और बहुत रुके हुए काम हमारे जीवन में होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें मिले लेकिन वो मिल नहीं पाते, तो उन सभी को क्योर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आपको न्यूमरोलॉजी भी मिल जाएगी, आपको वास्तु भी मिल जाएगा, आपको रेकी भी मिल जाएगी और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप करके अपनी लाइफ को तो अच्छा कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा लाइफ दे सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच। 9582366996 व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आशा करते हैं हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।